हम 10 साल से है सर, 10 साल से यही कंप्लेंट है सर। 10 साल से ये 10 कंप्लेंट साल से है, 10 साल से है। और ये लोग Customers 10 साल से ठीक नहीं कर रहे हैं। जी, हर मंडे इतना नरक है हम लोग का, पूछे मत। काउंसलर लोग को भी सबको किसी ने बोला होगा, सर काउंसलर तो यहाँ तक तो मेरे को, जहाँ तक मेरे को पता, काउंसलर यहाँ तक कोई आया नहीं है। आया ही नहीं। आया ही नहीं। आप लोग गए नहीं काउंसलर के पास? हम लोग गए थे, एक दो बार गए थे, उनका नाम तो हमको नहीं पता। बहुत देर हम लोग उधर बैठाया है उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं था। सोचिए 10 साल से जब तक इनको कोई लिखित शिकायत नहीं मिली तब तक ये ढीठ प्राणी 10 से मस नहीं हुए। 10 साल से इतने सारे लोग स्मार्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर के बीचों बीच दिन रात नारकीय स्थिति में सांस लेते जा रहे थे। आखिरकार औकायद के हस्तक्षेप के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नमस्कार, औकायद के लोकप्रिय यूट्यूब न्यूज फीचर भंडाफोड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीनाथ वशिष्ठ। स्मार्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर, जी हाँ, स्मार्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर को असल में स्मार्ट बनाने के लिए पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद यानी पीबीएमसी साल दर साल कितना अव्वल दर्जे का काम करती चली आ रही है, यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर आज तक औकायद बराबर प्रकाशित करता आ रहा है। लेकिन सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल और एक अन्य विभाग के उस्तादों ने पोर्ट ब्लेयर शहर के बीचों बीच जो नर्क बना रखा था, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चंद रोज पहले पोर्ट ब्लेयर शहर के बीचों बीच अबरडीन बाजार के इलाके में एक मामले की छानबीन के सिलसिले में घूमते हुए औकायद मिशाक मार्केट के उस हिस्से में पहुंचा जो एसटीएस बस अड्डे के ठीक पीछे पड़ता है और बस अड्डे की 4 दीवारी से लगभग लगा हुआ है। वहां पहुंचते ही हवा में जो दुर्गंध चारों ओर फैली हुई महसूस हुई तो पता चला कि जहां 2 पल खड़े रहने से ही लोगों को उबकाई आने लगे, तबीयत खराब होने लगे, वहां मार्केट के तमाम दुकानदार और उनके कर्मचारी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उस गंदी बदबू भरी हवा में दिन रात सांस लेने को मजबूर थे। वजह अंडमान निकोबार प्रशासन की राज्य परिवहन सेवा एसटीएस के सरकारी बस अड्डे के अंदर पीछे की दीवार से लगा हुआ पे एंड यूज पब्लिक टॉयलेट, जिसके पीछे बने हुए सेप्टिक टैंक्स पिछले 10 साल से भी अधिक समय से टूटे फूटे पड़े हुए होने के कारण लगातार ओवरफ्लो होते जा रहे थे। आइए एक साथ आ जाइए और बताइए। ये एसटीएस बस स्टैंड के अंदर में जो शौचालय है, हाँ। इसका जो गंदगी ओपन ही पीछे तरफ में खुला हुआ है। ये जो शौचालय है, जी सर। हाँ। हाँ। इस तरफ आपको सुबह का टाइम पे रहते ना सर, हाँ। तो आपको क्लियर ओपन एकदम दिखता है गंदगी। ये उस तरफ में ना पूरा जो है ऐसे ही स्मेल भी आ रहा है अभी पूरा। वहाँ से ज़्यादा फ्लो हो रहा है सर, देखिए उधर से ज़्यादा फ्लो हो रहा है। देखिए तो टैंक भर के नहीं, चुहा घूम रहा है, देखिए सर उधर उस तरफ में। ये सबसे स्मेली वाला है, ये तो पानी मार के निकाल देती है ये, लेकिन फ्लो के सूख के ज़्यादा स्मेल आ रहा है। कि हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स दे दिए, कोई रिएक्शन नहीं ले रहा है। कब से कंप्लेंट कर रहे हैं हम आप लोग? 10 साल हो गया है। हम मेरा तरफ से एक बार कंप्लेंट किया, मार्केट की तरफ से 2 बार कंप्लेंट किया। अच्छा, अभी एक कंप्लेंट रिसेंटली कंप्लेंट की कॉपी है आपके पास? हमारे पास नहीं है, नीचे एक ज्वेलरी शॉप वाला है जिसने कंप्लेंट की उससे कॉपी उनको दिलवा दीजिए। अच्छा, तो वो हम दिखा के उनको कॉपी तो हम लोग वही टाइम दे देते हैं ना सर, हम लोग जेरोक्स करके तो नहीं रखते हैं। नहीं, जेरोक्स करके रखना नहीं तो हाँ, नहीं तो कोई मतलब तो नहीं है। हमारे पास जेरोक्स तो है नहीं। अच्छा, जैसे अच्छा। साइन करके देते हैं, सीधे लेके जाके हम लोग जमा कर देते हैं।
अच्छा 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 अच्छा। इन हम 10 साल से है सर, 10 साल से यही कंप्लेंट है सर। 10 साल से ये 10 कंप्लेंट है साल से है, 10 साल से है। और ये लोग Customers 10 साल से ठीक नहीं कर रहे हैं। जी, कस्टमर इतना इरिटेट हो जाता है। अब क्या करेंगे, उनको मजबूरी आना पड़ता है, काम उनको। ये पूरी क्या मार्केट कहलाती है ये मिशाक मार्केट, मिशाक मार्केट, हाँ, पूरा लास्ट तक। ये लास्ट तक। और दूसरी चिकन मार्केट के जो गंदगी उधर डाल के रखते हैं, कभी कभी मरा वाला चीज को वो वाला। ये नाला में डाल देते हैं। अब चले हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छा अच्छा। सीधा डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं। ये चिकन मार्केट से चिकन मार्केट वाला। बकरी या मुर्गी कभी मर जाती है, क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे हैं कि तो हम इसमें 2 बार डाल देते देखा हैं। है, हाँ 2 बार इसमें देखा है। डालता हुआ? इसमें डाल नहीं है वाला देखा है, अच्छा डाला हुआ है वाला है। फेंका हुआ। फिर उसके बाद में जैसे कि बारिश आए, फ्लो के साथ निकल के ऐसा हो सकता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ देखे नहीं थे। अच्छा इधर 2 हालत, और इधर में इनके डस्टबिन है। इस तरफ में जो कुआं कौवा जहाँ घूम रहा है ना सर, हाँ हाँ। उधर डस्टबिन है। हर मंडे इतना नरक है हम लोग का, पूछिए मत, इतना स्मेल रहता ये है। मोहनपुरा की मीट मार्केट है। ये हाँ मोहनपुरा मीट मार्केट है, वो फिश मार्केट है सर वाला। अच्छा अच्छा। और ये वो टॉयलेट है ये आपका इसका जो toilet पेन area है यूज सर। टॉयलेट होने के बावजूद उसकी ये हालत जी है। जी जी, हैं? मेंटेनेंस नहीं है सर। 10 साल से ये हालत 10 साल से नहीं, टॉयलेट से प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर वो सही तरीके के मेंटेनेंस करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात, लेकिन 10 साल अब से पब्लिक ये को तो ऐसे ही टॉयलेट है। चाहिए, हाँ। चाहिए। अभी उनको बंद करने के लिए हम लोग नहीं बोलते, हाँ। उसको मेंटेन रखिए। मेंटेन नहीं हाँ, करते, 10 जी। साल से ऐसे ही है। 10 साल से ऐसे ही है सर। हम आके 10 साल से है, हाँ। इससे पहले भी है शायद 10 साल से, तो हम देखते ही आप देख रहे हैं हाँ, अभी कोई ही response नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन जी, जी, स्वच्छ जी। भारत हाँ, वाला। हाँ, जी, जी, जी। उसमें भी डाला आपने? हम डाला है जी। कोई नहीं, एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कोई तो एक्शन ये नहीं। सामने ही तो म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस है, आप लोग जाते नहीं हैं? सर एक बार तो पूरा इकट्ठा करके गए थे हाँ। उधर। हमको उतना नॉलेज वाला नहीं है, कोई एक आदमी था, एप्लीकेशन दिए। दिए हैं, तो उसकी कॉपी होगी? उसकी कॉपी सिंगल भैया का साइन करके लिया था पेपर। नहीं हाँ। सिंदल भैया का नहीं है, हम लोग सब साइन किया है, लेकिन पेपर पर्टिकुलर पर्सन के पास होगा ना, वो स्टाफ। पार्सल किसका पास है हाँ वो पता करके देखिए, पता करके देखिए किसी के पास है तो वो हमको दिलवाइए। जी जी। और काउंसलर लोग को भी, सबको किसी ने बोला होगा? सर काउंसलर तो यहाँ तक तो मेरे को, जहाँ तक मेरे को पता, काउंसलर यहाँ तक कोई आया नहीं है। आया ही नहीं? आया ही नहीं है। आप लोग गए नहीं काउंसलर के पास? हम लोग गए थे, 1-2 बार गए थे, उनका नाम तो हमको नहीं पता। हम अच्छा। 10 साल समझ लीजिए 6 साल पहले हम लोग सब मिलके एक बार गए थे। अच्छा, अच्छा। सारा मार्केट इकट्ठा होके गए थे। अच्छा, अच्छा। अब हम लोग सब गए थे ना एक बार। बहुत देर हम लोग उधर बैठाया है उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं था। अच्छा अच्छा फिर हम लोग निकल गए, वो नहीं है करके वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिला, फिर हम लोग वहाँ से निकलना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था सर कोई। ठीक है ठीक है। प्लीज हो सके क्या तो नाम कुछ है? करिएगा, ठीक है सर? जरूर जरूर। क्योंकि बहुत गंदगी है सर, कस्टमर को हाँ, बहुत ये दिक्कत हो बहुत रही है। बहुत शर्मनाक हालत रही है। 10 साल और से ये हाल है, तो हम आके 10 हाँ। साल है, इससे पहले से मार्केट में काफी लोग रह रहे हैं। बिल्कुल तो उन्होंने कितने कंप्लेंट दे दिए होंगे सर? बिल्कुल सही बात है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्रीनिवास। 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 एसटीएस बस अड्डे के उफनते हुए उस सार्वजनिक शौचालय के आसपास के घरों में रहने वालों को इस बात का जरा सा अंदेशा तक नहीं रहा होगा कि पिछले 10 साल से उनके घरों की तमाम वस्तुओं पर आकर बैठने वाली मक्खियां आखिर कहां कहां बैठती हुई आ रही थी। जरा सोचिए, क्या हाल है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपवासियों का। यह घटना सिर्फ यही साबित नहीं करती कि हमारे पोर्ट ब्लेयर की नगर पालिका परिषद और अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति कितने उदासीन हैं, गैर जिम्मेदार हैं, बल्कि एक और बार हमारे द्वीप समूह के समाज की यह अजीबोगरीब और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी सामने लाती है कि देश की आजादी के पहले अंग्रेजों और जापानियों की क्रूरता और हैवानियत झेल चुके इन ऐतिहासिक द्वीप समूह के मुख्य भूमि के अलग अलग कोनों से आए द्वीपवासी आज 21वीं सदी में भी अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने, अपने साथ गैर जिम्मेदाराना और दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किए जाने के विरोध में कदम उठाने में भी डरते हैं। दूसरी ओर इससे यह भी साबित हुआ कि पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के संबंधित अधिकारियों और काउंसिलर्स और परिवहन निदेशालय के संबंधित बाबुओं का अपनी ड्यूटी के प्रति कितना गैर जिम्मेदाराना और उदासीन रवैया रहा है। सोचिए, 10 साल से जब तक इनको कोई लिखित शिकायत नहीं मिली, तब तक ये ढीठ प्राणी 10 से मस नहीं हुए। बहरहाल
औकाई के कहने पर पीड़ित दुकानदारों ने एसटीएस बस अड्डे के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को मामले पर लिखित शिकायत जमा की। पूछे जाने पर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लतीफ ने औकाई को बताया कि उन्होंने लिखित शिकायत प्राप्त होने के 2 दिन के भीतर एपीडब्ल्यूडी और पीबीएमसी की सहायता से सेप्टिक टैंक्स की आखिरकार 10 साल बाद मरम्मत करवा दी है। कहाँ है कास्टिंग कर वाला? वो देखा, वो जो लाइट दिख रहा है वो ये कॉर्नर में भी, वो कॉर्नर में, वो 2 जगह से जो पाइप आता है वो बंद होकर पूरा स्पिल होके निकला। तो अभी जो है उसमें हम लोग पीडब्ल्यूडी का लेके वो कास्टिंग वगैरह दोबारा से उसको रख के बंद करें, उसके बाद सभी स्पिलेज बंद है। वो किसने किया है? पीडब्ल्यूडी ने किया? पीडब्ल्यूडी का भी असिस्टेंस लिया, म्यूनसिपल का लिया, और हमारा जो यहाँ पे लोकल स्टाफ उनको भी, अच्छा, क्लीनिंग वाले। हाँ, वो जो आपने फोटो में इसी दिखाया था, दिन ये वही सैटरडे पोर्शन को ही हमारा ये मैटर हुआ था। सैटरडे रात को ही हमने इसको टेम्परेरी बंद करके मंडे अर्ली मॉर्निंग तक जो उसको क्लीनिंग भी हो गया और कास्टिंग भी हो गई। अच्छा। और ये जो पोर्शन जहाँ वो टिन लगी हुई थी ना, हाँ हाँ, वो वहीं से उबल के यहीं से खड़े होकर हमने देखा है। ये टिम्बरिंग शॉप है ना, यहीं से हमने खड़े होकर देखा है। इतनी बुरी हालत। औकाई की इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि द्वीपवासियों में आपस में तालमेल, जानकारी और साहस की भारी कमी और परिवहन निदेशालय और पीबीएमसी के विभिन्न काउंसलर्स और बाबुओं की शर्मनाक लापरवाही के कारण 10 साल से इतने सारे लोग स्मार्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर के बीचों बीच दिन रात नारकीय स्थिति में सांस लेते जा रहे थे। आखिरकार 10 साल से तमाम दुकानदारों, ग्राहकों और अन्य आने जाने वाले लोगों के लिए बीमारी का सबब बनी एसटीएस बस अड्डे के सार्वजनिक शौचालय की गंदगी औकाई के हस्तक्षेप के बाद दूर हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोक प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र हैं। यह पिछले लगभग 7 साल से द्वीप समूह के उपराज्यपाल बने एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी, जो मौका मिलते ही पीबीएमसी और उसके नेताओं की तारीफ करने में नहीं हिचकिचाते। क्या आपको लगता है कि इनमें से एक ने भी एक बार भी स्मार्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर के किसी भी मोहल्ले में साफ सफाई का हाल देखने की जहमत भी कभी उठाई होगी? अपने विचार भंडा पोर्ट गेज रिपोर्ट के नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित नमस्कार।